कक्षा छठी, विषय भूगोल, पृथ्वी और रेखाजाल, घटक अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। कोणीय दूरी। किसी भी स्थान को निर्धारित करने के लिए यह देखा जाता है कि वह स्थान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी पर कहाँ है। यह देखने के लिए उस स्थान का बिंदु तथा पृथ्वी के केंद्र को जोड़ने वाली सीधी रेखा का विचार करना पड़ता है। यह रेखा विषुवत रेखा के प्रतल के साथ पृथ्वी के केंद्र से कोण बनाती है। इसी कोणीय दूरी का उपयोग स्थान निर्धारण के लिए किया जाता है। आकृति में क्ष स्थान की विषुवत रेखीय प्रतल से दूरी कोण क्ष म व 30 अंश है। आकृति में प्रतल की पृथ्वी पर से जाने वाली रेखा देखने पर यह पता चलता है कि इस रेखा पर स्थित पृथ्वी का कोई भी बिंदु पृथ्वी के केंद्र से 30 अंश का ही कोण बनाता है। पृथ्वी पर बनी विषुवत रेखा के कारण पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दो समान भाग बनते हैं। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण की ओर अक्षांश रेखाओं का आकार क्रमशः छोटा होता जाता है। ये अक्षांश रेखाएं भूगोलक के उत्तर और दक्षिण छोर पर बिंदु रूप में होते हैं। उन्हें क्रमशः उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। देशांतर रेखाओं के कारण बनने वाला वृत्त पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। इतनी विशाल आकार वाली पृथ्वी पर स्थित स्थानों को सटीक रूप से केवल अक्षांशों और रेखांशों द्वारा बताया जा सकता है। भूगोलक पर अंकित रेखांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के कारण रेखाजाल तैयार होता है। इस रेखाजाल का उपयोग पृथ्वी पर स्थान निर्धारित करने के लिए होता है।